जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त ग्रेड 1 सत्यपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि राम बाबू गौड़, अपर आयुक्त ग्रेड 2 SIB उपस्थित रहे। संस्था द्वारा दोनों अधिकारियों का फूलमाला, बुके व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस ईद मिलन अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जमील मानवी उपस्थित रहे, जिन्होंने आपसी भाईचारे व एकता के रूप में मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार पर बड़ी गहनता से प्रकाश डाला। कुरान की आयतें एवं इसके साथ ही श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोक व उनका अर्थ समझते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। अध्यक्ष मनजीत सिंह अरोड़ा ने संस्था की ओर से सभी को ईद की बधाई के साथ साथ आए हुए GST के अधिकारियों का स्वागत करते हुए GST विभाग को होजरी उद्योग से संबंधित समस्याओं को रखते हुए उनके समाधान की मांग की। आपका शुभ नाम, क्या कार्य? मेरा नाम सुशील कुमार सडाना और आज हमारा होजरी जो एसोसिएशन का प्रोग्राम है वो बेसिकली मेन जो था होजरी ईद मिलन, जो हमारा ईद मिलन का प्रोग्राम है, और इसके ऊपर हम लोगों ने आपस में मिलकर हिंदू और मुस्लिम सब लोगों ने इसे खुशी को बांटा। और ये जो प्रोग्राम है ये किसी एक समुदाय का नहीं है, ये हम सभी लोगों का मिला जुला है और हम होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब मिलजुल कर इसे शेयर करते हैं और आपस में इस खुशी को बांटते हैं। मुख्य अतिथि कौन? आज के हमारे मुख्य अतिथि ग्रेड 1 सत्यप्रकाश जी हैं और मुख्य अतिथि जो है वो दूसरे सेकंड जो है वो बाबूराम गौड़ जी हैं। सहारनपुर कलेक्ट्रेट बार में आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता एकत्र हुए और उन्होंने भगवान परशुराम जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट विनोद कुमार ने बताया कि हम हर वर्ष भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया और भगवान परशुराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडवोकेट ठाकुर यशपाल सिंह, एडवोकेट रणधीर सिंह राठौर, एडवोकेट शफाली, एडवोकेट हुकुम सिंह, एडवोकेट राजेश सैनी, एडवोकेट नवीन यादव, एडवोकेट कृष्णपाल, एडवोकेट महावीर सिंह आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। विनोद कुमार शर्मा। क्या कार्यक्रम रखा? आज का हमने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति लेकर एक मनाया है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज परम श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की PW डाक बंगले पर प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में चौधरी अजीत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हवन यज्ञ किया गया। तदुपरांत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राव केसर एवं निर्मतमान प्रदेश महासचिव चौधरी धी सिंह ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह के जाने से किसान राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। चौधरी अजीत सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने सदैव राजनीति से ऊपर उठकर किसान हितों के लिए आजीवन संघर्ष किया। चीनी मिलों की दूरी घटना, 45 नई मिलें लगवाना, नागरिक उड्डयन मंत्री रहते एयर इंडिया को घाटे से उबारने, कृषि मंत्री रहते हुए किसानों पर लगने वाले आयकर का विरोध करना, कृषि यंत्रों को GST से बाहर रखना आदि अनेकों महान कार्य किए। इस कार्यक्रम में चौधरी गजेंद्र, पंकज चौधरी, रमेश चौहान, राव फरमान, अतुल फंतपुरी आदि उपस्थित रहे। आज परम श्रद्धेय किसान मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि है। किसान मसीहा को जब तक इस धरती पर किसान जिंदा रहेगा तब तक चौधरी अजीत सिंह की यादें जिंदा रहेंगी। हर किसान के मन में उनकी आत्मा बसती रहेगी। जो उन्होंने किसान के लिए हिंदुस्तान में अगर सच्चा किसान हितैषी किसी को कहें तो वो चौधरी चरण सिंह जी के वारिस चौधरी अजीत सिंह रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर सदैव बगैर कोई समझौता किए व्यक्तिगत नुकसान उठा के भी किसान के हितों से उन्होंने समझौता नहीं किया। आज पूरा देश उस किसान मसीहा को
उस पूर्व केंद्रीय मंत्री को, उस किसान की आत्मा को सच्चे मन से याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व थे, एक विचारधारा थी। नगर निगम द्वारा आज अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चलाया गया, जिसमें कर्नल BS नेगी के नेतृत्व में अंसारी रोड पर मैं पुलिस बल के पहुंचे और दुकानदारों द्वारा जो सड़क पर अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने की कार्रवाई की गई और कुछ दुकानदारों के नगर निगम द्वारा चालान भी काटे गए और कुछ को वार्निंग देकर छोड़ा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कर्नल BS नेगी ने बताया कि यह जो अतिक्रमण अभियान है उन दुकानदारों के खिलाफ है जो सड़कों पर सामान रखकर अतिक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से आवागमन में परेशानी होती है और ट्रैफिक जाम होता है। उनको बंद किया गया और उसके चालान भी काटे गए। उन्होंने कहा कि यदि आगे भी अतिक्रमण होगा तो अब की बार डबल चालान काटा जाएगा। उनके साथ नगर कोतवाली की पुलिस व नगर निगम कर्मचारी भी मौजूद रहे। जी सर, आज आप जो निकले उसके लिए ये क्या हुआ? संभाग के कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार और हमारे नगर आयुक्त जयेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मुझे आदेश हुआ था कि अंसारी रोड पे और जो मछली का जो नया ब्रिज बनाया है, मछली ब्रिज, वहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ पार्किंग होती है, पार्क करके लोग चले जाते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं और शाम तक पार्किंग करके चले जाते हैं। लोगों को आवाजाही में उस ब्रिज का अगर प्रयोग देखा जाए तो पार्किंग के रूप में ज़्यादा दिख रहा था और आवाजाही के लिए कम। इसके लिए लगातार हम काफ़ी बार आए थे, लेकिन फिर भी जो है कुछ न कुछ लोग आ जाते थे और अपनी गाड़ी को पार्क कर देते थे। आज हमारे साथ में सिटी कोतवाली से इंस्पेक्टर HN सिंह जी और हमारे नगर निगम से स्वास्थ्य अधिकारी कुणाल जैन और हम संयुक्त रूप से यहाँ पे अभियान चलाया है। लोगों को बताया है कि यहाँ पे कोई पार्क न करें, जो पार्किंग में जो गाड़ी थी उसको हटा दी गई है और साथ साथ में जहाँ पे कोई गंदगी थी उसके लिए हमने लोगों को जुर्माना भी किया है। और दो बैंक से उनको भी बताया था, यहाँ पे थे, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, तो उनको बता दिया है कि जितने भी जो उनके एम्प्लॉइज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो जुबली पार्क में पार्किंग हो। हालांकि कस्टमर क्या 1-2 किसी की गाड़ियाँ खड़ी होती तो होने थे। और साथ ही साथ में ये पूरे जो अंसारी रोड में लोग अपना सामान बाहर निकाल के लगा देते हैं अक्सर, और आवाजाही में जो अवरोध उत्पन्न कर देते हैं उनको आज सख्त चेतावनी दे दी गई है कि ऐसा करने पर उनको जुर्माना लगाया जाएगा। गागलहेड़ी में प्रशासन की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन पर JCB चलाकर अस्थायी कब्जा हटवा दिया, जबकि स्थायी कब्जा हटाने के लिए वहां कब्जाधारियों को चेतावनी दी है। इस दौरान लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। 2.5 बीघे रकबे के 1 बीघा हिस्से में अस्थायी कब्जे को JCB द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी अनुमान के मुताबिक इस जमीन की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 बीघा जमीन पर स्थायी कब्जा किया हुआ है, जिसे नोटिस देने पर मुकदमा कायम करने के बाद खाली कराया गया। उन्होंने बताया कि खाली कराई गई जमीन को ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। गागलहेड़ी तिराहे के पास एक जोहड़ का नंबर है, खसरा संख्या 53, जिस पे कुछ अस्थायी और कुछ स्थायी निर्माण था, जिसके विरुद्ध कल कार्रवाई की गई है। पैमाइश के उपरांत अस्थायी कब्जा हटवा दिया गया मौके पे, और स्थायी जिन लोगों का कब्जा है उनको नोटिस दी गई है, तो कोर्ट के माध्यम से बेदखली की कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। लगभग अब तक कितने जमीनें कब्जा मुक्त कराई जा चुकी हैं? 350 बीघा से ऊपर ज़मीन है जो कब्जा मुक्त कराई गई है, जिसमें स्थायी कब्जे और अस्थायी दोनों तरीके के कब्जे शामिल हैं। लगभग कितनी कीमत रही होगी? कल जो भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है उसकी लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के मध्य कीमत रही होगी, क्योंकि हाईवे से लगी हुई ज़मीन है। सहारनपुर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कुतुबशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने ATM से ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 7 ATM, 3 गाड़ियां व 39,500 रुपये बरामद हुए। पुलिस की माने तो यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य ATM से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इनको जेल भेज दिया है। जसबीर सिंह, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ में, कब हुआ था? ये 18 तारीख को करीब शाम के टाइम 4 बजे के पे मेरा ATM बदल दिया इंडिया नंबर 1 पे। कैसे बदला गया था ATM? कुछ नहीं, बस वो उसमें कम पैसे निकलते हैं, 3,000 तक निकलते हैं शायद,
मेरे को जानकारी नहीं थी, मैंने 5 उसमें डाले थे, वो निकले नहीं, तो इसने फ़ौरन लड़के ने अंदर घुस के, मैंने रोका भी, मैंने कहा भाई आप लोग क्यों अंदर घुस गए? कहने लगे जी वो जो है मेरा वो आप इसकी चिप साफ कर लो, और चिप इतना कहना ही था, और अपने आप हाथ से निकाल दिया और वो चेंज कर दिया। कितने रुपए इन्होंने आपके एटीएम से निकाले? 75,500। अभी 8 ट्रांजैक्शन की उन्होंने जाके, मेरा यहाँ तो एटीएम बदला, फिर ये मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ दूँ, चूँकि फिर मैं यूनियन बैंक के एटीएम में गया, वहाँ की भी क्लियर है ये, उसमें उन्होंने मेरा पिन देख लिया, वे वहाँ भी इसी तरह अंदर दोनों घुसे, और ये 4-5 लोग थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पुलिस टीम के द्वारा उनको पकड़ लिया गया है। हाँ, मैं ऐसा कर रहा है, इसमें एक लड़का उनमें से ही है, उन 5 लोगों में से ही है, ऐसा मैंने